हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D के टॉपिक स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 12 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 11 की बातें करें तो हम लोगों ने 29.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हु डायरेक्शन रेशियोज आर दिस, दिया गया है ना। तो डायरेक्शन रेशियो दिया गया है और डायरेक्शन रेशियो के थ्रू आउट हम लोग एंगल आराम से निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ वेरिएबल के तौर पे कांस्टेंट के तौर पे दिया गया है, तो इसके थ्रू हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए गिवन क्या है, गिवन डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 एंड L2R और है ना। L1 को मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं। ये हमारा L1 है, लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। इसी के बीच का एंगल मुझे चाहिए, यही ना। तो चलिए ध्यान देंगे। देयरफॉर A1 इक्वल टू क्या दिया गया है, A, B1 इक्वल टू क्या दिया गया है, B, और C1 इक्वल टू क्या दिया गया है, C। एंड लाइन 2 के लिए क्या दिया गया है, A2 इक्वल टू B माइनस C, B2 इक्वल टू C माइनस A एंड C2 इक्वल टू A माइनस B। हाँ, तो एंगल हम लोग मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन लाइन्स L1 एंड L2, L1 एंड L2। तो बताइए देयरफॉर हम लोग को फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय अंडर रूट स्क्वायर ऑफ A1 प्लस स्क्वायर ऑफ B1 प्लस स्क्वायर ऑफ C1 होल इंटू स्क्वायर ऑफ A2 प्लस स्क्वायर ऑफ B2 प्लस स्क्वायर ऑफ C2। अब सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे, सारा वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, A1 A, A2 B माइनस C, ब्रैकेट रखेंगे, प्लस B1 B और क्या है C माइनस A प्लस C1 C इंटू A माइनस B बाई क्या मिलेगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, चूँकि A1 का वैल्यू A है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस B2 का वैल्यू C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ A माइनस B, ये ना। अब हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए तो cos थीटा इक्वल टू AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC बाई, चलिए नीचे सॉल्व करने से पहले ऊपर हम लोग देख लेते हैं क्या कटता है। ये AC प्लस माइनस ये AC प्लस कट गया, ये BC प्लस ये BC माइनस कट गया, ये BC AB प्लस ये AB माइनस नीचे ऊपर कट के पूरा जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो हम लोग क्या करें, नीचे वालों को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 0/8 नंबर क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो क्या मिला, B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, यही ना। तो फाइनली हमारा क्या मिल गया बहादुरों, cos थीटा इक्वल टू 0 अपॉन ये जो भी हम लोग का मिला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू B माइनस C का होल स्क्वायर C माइनस A का होल स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा मिला वो cos थीटा इक्वल टू 0 मिला। और आप ही बताइए cos थीटा इक्वल टू cos 90 का वैल्यू 0 होता है ना।
cos थीटा का वैल्यू cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग को फाइनली क्या मिला, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मिला, है ना। तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बस है ना। तो ये लाइन्स हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन्स हमारा परपेंडिकुलर हम लोग को पूछा है एंगल निकालने के लिए, आंसर तो हम लोग को यहीं पर है। लेकिन यदि हम लोग को ये भी बोलता कि प्रूव दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो हम लोग यही चीज़ लिखते हैं, हम लोग यही चीज़ निकालते हैं कि हम लोग दिखा देते कि cos थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आई होप दैट कि हम लोग ऐसे प्रश्न को बनाने सीख गए हैं, एंगल निकालने सीख चुके हैं। और यदि लाइन को परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है तो हम लोग यही चीज़ ऐसे ही मेथड से हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, कहता है सो दैट द थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम लोग जानते हैं कि यदि डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 हो, तो लाइन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे, लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L1 R। देखिए इसको मैंने L1 कहा 12/13, M1 कहा -3/13, N1 कहा -4/13। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L2R कि क्या है 4/13, L2 के लिए L2 4/13, M2 12/13 एंड N2 इक्वल टू 3/13। हाँ, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L3R क्या मिलेगा, L3 बोल देते हैं इक्वल टू 3/13 और M3 मान लेते हैं -4/13 एंड N3 मान लेते हैं 12/13। मिल गया। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, इसका मतलब L1 परपेंडिकुलर टू L2 परपेंडिकुलर टू L3, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तीनों को दिखा देंगे कि L1 L2 परपेंडिकुलर दैट इज, देखेंगे दैट इज हमें सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3 एंड L3 परपेंडिकुलर टू L1। तो इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो फिर जाके आएगा ये, है ना। तो सबसे पहले लोग क्या प्रूव करना है, L1 L2 परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों को डायरेक्शन कोसाइन का जो है प्रोडक्ट का सब 0 होना चाहिए। इन दोनों के डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इन दोनों को डायरेक्शन कोसाइन का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो पहले चलिए L1 L2 लेते हैं। तो ध्यान देंगे, चूंकि हम लोग ऐसा कहें कि यदि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये रेड वाला पेन यदि ब्लैक और ब्लू पे परपेंडिकुलर है तो आपस में तीनों परपेंडिकुलर नहीं है, तीनों को आपस में परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। एक रोटेशन बना चाहिए, ए इस पे इस पे इस पे इस पे और ये आपस में ये दोनों भी, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये बात हम पहले बता चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं, ध्यान देंगे। तो क्या मिलेगा बहादुरों, 4 हम लेते हैं L1 एंड L2 के लिए, है ना। तो L1 और L2 के लिए लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए नाउ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, L1 L2। देखिए L1 कितना है 12/13,
इंटू L2 क्या है 4/13 प्लस M1 क्या है -3/13, हाँ, इंटू M2 क्या है 12/13, फिर प्लस N1 क्या है -4/13 इंटू क्या है N2 क्या है 3/13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिले 12 चौक 48 बटा 169 माइनस 12 के 36 बटा 169 माइनस 4 तिया 12 बटा 169। तो एलसीएम लेंगे बहादुरों तो क्या मिलेगा 48 माइनस 36 माइनस 12 बटा 169। तो क्या मिल जाएगा 0। अब देखेंगे 0/169। तो देखेंगे हम लोग को क्या मिला बहादुरों। तो देर हम लोग कह सकते हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू मिल गया 0, है ना। तो देर फोर क्या मिलेगा, देर फोर हम लोग कहेंगे बहादुरों कि लाइन L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2, परपेंडिकुलर टू लाइन L2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जिस प्रकार L1 L2 लिए हैं तो क्या लेंगे L2 L3 के लिए L2 एंड L3। तो जहाँ L1 L2 है वहाँ क्या L2 L3 होगा। तो L2 इंटू L3 प्लस M2 इंटू M3 प्लस N2 इंटू N3 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। चलो देखते हैं, पुट करते हैं। L2 कितना है 4/13 इंटू क्या है 3/13 प्लस M1 माइनस 3/13 इंटू क्या है -4/13 प्लस L2 क्या है सॉरी M2 क्या है M1 M2 क्या है 12/13 ना 12/13 है ना। और ये क्या है -4/13 M3 -4/13, ठीक है। फिर देखिए N2 क्या है 3/13 इंटू N3 क्या है 12/13। फिर यहाँ से अगर मिला लेते हैं L2 क्या है 4/13 और L3 क्या है 3/13। तो देखेंगे फाइनली क्या मिलेगा 12/169 माइनस 48/169 प्लस 36/169। तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 12 माइनस 48 प्लस 36 बटा 169 कट जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या मिल गया L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल टू क्या मिल गया बहादुरों 0। तो देयरफॉर कह सकते हैं देयरफॉर क्या मिलेगा L2 परपेंडिकुलर टू L3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम लोग को 2 मिल चुका है। उसी प्रकार आप निकालोगे किसके लिए 4 लाइन में निकाला L2 L3, अब निकालेंगे L2 एंड 4 किसके लिए L3 एंड L1। हाँ तो क्या होगा बोलिए L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1 निकाल के देखिए इसको क्या मिलेगा। तो क्या मिला है बताइए हम लोग को 3/13 12/13 3/13 12/13 प्लस -4/13 -3/13 -3/13 -4/13 प्लस क्या मिलेगा देखिए 12/13 -4/13 12/13 -4/13। तो देखिए मेरा क्या मिला L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1 इक्वल टू आप देखेंगे तो 0 मिलेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिला L1 L3 परपेंडिकुलर टू L1, हाँ, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हम लोग इक्वेशन 1 2 और 3 को कंबाइन कीजिए
तो क्या मिलेगा, चलिए इसको इधर मिटा देते हैं। अब जरा स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, देखिए क्या मिलेगा, वी गेट, देखिए क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या मिला, L1 परपेंडिकुलर टू L2 और देखिए परपेंडिकुलर टू क्या मिल गया, L3। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या मिला, देयरफॉर कह सकते हैं कि गिवन लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि तीनों के लिए जो लाइन का होगा उन दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहे, तो प्रोडक्ट का सम निकाल के देख लीजिए। यदि 0 आता है तो लाइंस परपेंडिकुलर है, और यदि 0 नहीं आता है तो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। तो आगे अगला वीडियो हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 भी एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन देख लीजिए। ठीक है, क्या है, कहता है सो दैट द लाइन थ्रू पॉइंट्स 4, 7, 8 एंड 2, 3, 4, एक लाइन जो पास करता है 4, 7, 8 और 2, 3, 4 से, तो एक लाइन इस प्रकार से L1 हो गया है। हाँ, ये जो पॉइंट है एक पॉइंट A से पास करता है 4, 7, 8 और B से पास करता है 2, 3, 4। किसी दूसरी पॉइंट, 2 पॉइंट से पास करने वाले कौन, देखिए इसको P मैंने कहा, -1, -2, 1 और Q 1, 2, 5, ये हम L2 मान लेते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल है प्रूव करना हमें। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर के लिए क्या लाते हैं बाबू, इसका जो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। और डायरेक्शन रेशियो यदि प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल है, और उनके प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 है तो वो परपेंडिकुलर है। तो इसके जो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें यहाँ पैरेलल प्रूव करना है और उसमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। अंतर यही होगा कि यहाँ हम लोग रेशियो निकाल लेंगे और वहाँ पर प्रोडक्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। सो देख सोचिए, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1, देखिए x1 y1 और ये z1, इसको x2 y2 और ये z2। इस लाइन के लिए हम लोग इसको मानते हैं x1 y1 और z1, इसको मानते हैं x2 y2 और ये z2, है ना। ये जो माना गया है अलग लाइन के लिए, अलग लाइन के लिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 R, देखिए क्या है, हम लोग मान लेते हैं L1 इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 2 माइनस 4, तो -2 मिला। ठीक है, फिर M1 क्या मिला, y2 माइनस y1, तो मेरा क्या मिलेगा 3 माइनस 7, तो -4 मिलेगा। एंड N1 क्या मिलेगा, Z2 माइनस Z1, Z2 4 माइनस 8, तो -4 मिला। सिमिलरली देखिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2 R, देखिए L2 के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1, देखिए डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं तो आप इसको ABC बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। A1, B1 और C1, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे इसको, A2 इक्वल टू x2 -1 माइनस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 0, फिर A2 -1 माइनस, सॉरी प्लस है ना, भी वही देख रहे हैं, 2 मिलेगा। B2 मेरा क्या मिलेगा 2 माइनस 2 माइनस -2 4 मिलेगा। एंड C2 इक्वल टू क्या मिलेगा,
बताइए 5 माइनस 1 तो क्या मिला, 4 मिला। तो अभी मुझे प्रश्न में बात कहा गया है पैरेललिज्म का, तो पैरेललिज्म के लिए कंडीशन क्या होता है, इफ देखिए बाबू, इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या मिलता है, लाइन्स क्या होता है, L1 पैरेलल टू L2 होता है। लेकिन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है, क्या होता है, लाइन्स L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये होता है। तो सोचिए प्रश्न में किसकी बात की जा रही है, पैरेललिज्म की बात की। देखिए प्रश्न में किसकी बात की जा रही है, पैरेललिज्म की बातें की जा रही है। तो वैसे हम लोग ये निकालेंगे, ना कि ये निकालेंगे। यदि परपेंडिकुलर की बात करता है तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन निकालते लेफ्ट वाला, और ये 0 हम लोग दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन में 7 नंबर में ये परपेंडिकुलरिटी निकालना है, तो आप यहाँ तक सेम बनाओगे, केवल इसके लिए ये बना लोगे। तो चलिए देखिए a1 बाई a2 निकाल के देख लेते हैं, तो क्या मिलेगा। नाउ a1 बाई a2 निकालते हैं, तो a1 कितना है, देखिए -2 बाई 2 इक्वल टू 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। b1 बाई b2 निकालते हैं, तो b1 बाई b2 कितना है, b1 कितना है, -4 बाई 4, तो सॉरी -1 होगा, इक्वेशन 2। एंड c1 बाई c2 निकालते हैं, तो c1 कितना है, -4 और -4 ओनली मिलेगा यहाँ पर 4, तो मेरा -1 मिला, इक्वेशन 3। अब देखेंगे बाबू फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, देखो therefore from equation 1 2 and 3 क्या मिलेगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 क्या मिला, -1। तो कह सकते हैं कि therefore given lines L1 and L2 are parallel। पैरेलल हैं, और ये हम लोग को पूछा गया था, हैंस प्रूव्ड। बस आया। सोचिए कि यदि यही चीज़ कहता हम लोग को कि इसी को परपेंडिकुलर निकालें, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर मैंने a1 b1 c1 निकाला था, a2 b2 c2 निकाला था, उसी को हम लोग क्या करते हैं, a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 और c1 इंटू c2, है ना। तो उसके निकाल के हम लोग दिखाते हैं कि उसका वैल्यू जो है वो 0 है, और जैसे ही 0 आता तो हम लोग कहते हैं कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 उसी फंडा पे बनेगा। क्वेश्चन 8 की बात करें, 9 की बात करें, 10 की बात करें, तो आपको बता देते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्वेश्चन नंबर जो 8 है बहादुरों, ये आपका बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। और कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 29.1, और ये है एक्सरसाइज 29.2, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29.2 का 8वां नंबर बनेगा चौथा के जैसा, और क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 10 है वो क्वेश्चन नंबर उसका जो है 2 और 3 के जैसा बनेगा। 2 और 3 सेम क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है बाबू, जो क्वेश्चन नंबर 29.2 का 8वां है वो बनेगा चौथा के जैसा, जो 29.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है वो पहला के जैसा, 29.1 के पहला के जैसा अब बना लिए हैं। और जो 29.2 का क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्वेश्चन नंबर 2 या तो फिर 3 के जैसा बनेगा, या तो 2 के या तो 3 के जैसा, दोनों सेम है। यहाँ भी एंगल निकालना है। देखिए 8 में आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, जो बता चुके हैं। 9 में आप देखोगे तो एंगल निकालना है, और वो इक्वेशन दिया गया है वेक्टर इक्वेशन। और 10 में जो है वो आपका निकालना है, एंगल निकालना है, जबकि वो लाइन दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। तो जब हम लोग एंगल निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, b1 डॉट b2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। और b कहाँ मिलेगा, r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। दूसरा से पहला से b1 मिला, दूसरा से b2 मिलेगा। जबकि cos थीटा जब कार्टेशियन फॉर्म रहे तो a1 a2 L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 बाई ये कौन फॉर्मूला था, L1 का स्क्वायर m1 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर इंटू
L2 का स्क्वायर M2 का, ऐसे था फॉर्मूला में। तो इस प्रकार का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे और ये दोनों भी हम लोग निकालने के लिए सीखे हैं। थोड़ा सा पीछे एक्सरसाइज में गो थ्रू करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप दैट कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आगे क्वेश्चन से मिलते हैं। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।